सुबह के 10 बजने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। आज 72वां आर्मी डे है और देश की सेना अपना दमखम दिखा रही है। दिल्ली के परेड ग्राउंड से हम आपको दिखाएंगे देश के शूरवीरों का पराक्रम। इस बार का आर्मी डे बेहद खास और बहुत अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस बार तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी परेड में शामिल होंगे। पहली बार एक महिला अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगी। तानिया शेरगिल सेना के सिग्नल कोर में कैप्टन हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता लाइव रिपोर्ट करेंगे और हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों का पैनल भी मौजूद होगा। मेरे साथ में मेजर जनरल ए.के. सिवाच रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल जे.के.एस. परिहार भी आर्मी डे पर बातचीत करने के लिए और हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया न्यूज की ये मेगा कवरेज है। हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। आर्मी डे 2020 आज थल सेना दिवस और आर्मी डे क्यों मनाया जाता है ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को यह सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। तो सेना के सिग्नल कोर की कैप्टन तानिया शेरगिल जो पुरुषों की बटालियन का नेतृत्व करेंगी और भारत ने क्योंकि भारत के लिए आज का दिन शौर्य का है, भारत के लिए आज का दिन पराक्रम का है और आज आर्मी डे पर हिंदवीर जय हो के नाम से ये इंडिया न्यूज की मेगा कवरेज है। स्क्रीन को आप एक बार समझ लें। हम आपको आर्मी डे के मौके पर परेड ग्राउंड से जो भी तस्वीरें लाइव आएंगी ये हम आपको दिखाएंगे और नीचे आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर भारतीय थल सेना की हम ताकत दिखा रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हमारे पास कितने हैं, परमाणु बम कितने हैं हिंदुस्तान के पास, भारतीय थल सेना की ताकत में सैनिक कितने हैं 14 लाख, टैंक कितने हैं हमारे पास, मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज ताकत दिखा रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हमारे पास कितने हैं, परमाणु बम कितने हैं हिंदुस्तान के पास, भारतीय थल सेना की ताकत में सैनिक कितने हैं 14 लाख, टैंक कितने हैं हमारे पास, मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इन मिसाइल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी का जो ताजा अपडेट है, जो अभी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये आर्मी डे के इस आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, 15 जनवरी आज का दिन न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव दिवस का एक यशस्वी दिन है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली के परेड ग्राउंड की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे हम आपको विजय मंत्र का ये अपडेट भी दे रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट किन मामलों में खास है ये हम आपको बता रहे हैं। और अभी का ताजा अपडेट यह है कि आर्मी डे फंक्शन की शुरुआत हो गई है और इस फंक्शन की ताजा तस्वीर दिल्ली के परेड ग्राउंड से इस वक्त आप देख सकते हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच रक्षा विशेषज्ञ और मेजर जनरल जे.के.एस. परिहार रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, 72वां आर्मी डे किन मामलों में खास, किन मामलों में अलग? देखो रशीद, दो तीन चीजों में बिल्कुल अलग है ये। पहली बात तो जैसे बताया गया कि इस 72वां आर्मी डे मनाया जा रहा है इस साल, कि इस समय की हमारे फर्स्ट टाइम सीडीएस हैं जो चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, वो नियुक्त किए गए हैं और वो भी परेड के अंदर देखने के लिए आएंगे। बाकी तो इसकी कमान जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही करेंगे, जनरल नारवणे। सो ये एक चीज पहले है कि इस बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किया गया है, तो इसके लिए। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में हमारी जो क्षमता है ना, ये इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है कल लास्ट एक साल में। वो 3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपको पता है हमने 3 तो नई कमांड स्थापित किए हैं। एक तो साइबर एजेंसी, स्पेस एजेंसी और स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमें पता है अगला जो युद्ध होने वाला है वो उसके अंदर साइबर वारफेयर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाइब्रिड वारफेयर, साइबर वारफेयर, तो इसलिए जरूरी है हम इसके अंदर इंडक्ट करें। इसी प्रकार से स्पेस के अंदर जो आपकी मिसाइल जाती हैं उनको किस तरीके से आपने जब से नुकसान करने से पहले आप उनको रोक सकते हो, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है ये आपका करेगा स्पेस डिवीजन। और उसके बाद आपके पास है अभी स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन बनाई गई है तीनों सेनाओं को मिला के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसके अंदर स्पेशल फोर्सेज होंगे आर्मी के, गरुड़ होंगे एयरफोर्स के और मरीन कमांडोज होंगे नेवी के। तो ये 3 चीजें बहुत बड़ी अहमियत है।
चौथी चीज जो है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो नए हथियार हमने लिए हैं चंद एक टाइम में, एक तो हमने आर्टिलरी गन्स, आपको मालूम होगा बोफोर्स, जो कि एलएस करप्शन के कारण हमारे पास 25 कम से कम 20-25 साल तक कोई नया आधुनिक आपका आर्टी गन नहीं आया। अब वो इंडक्ट हुए हैं M777 लाइट वेट हाउजर जो आए हैं, जो कि माउंटेन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको उठा के ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक चिनूक हेलीकॉप्टर के मदद से। तो एक प्रकार से जो हमारे चाइनीज बॉर्डर है, नदन बॉर्डर है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा अहमियत और अहम रोल खेलेगा। इसी प्रकार से हमारे पास K9 वज्रा जो है सर प्रोपेल्ड आर्टी गन है, जो हम खरीद रहे हैं कोरिया से, उसको भी इंडक्ट कर दिया गया है। वो होंगे हमारे मैकेनाइज्ड दस्तों के साथ, जो कि प्लेन इलाके में, डेजर्ट इलाके में। तो आर्टिलरी की जो पंच है वो हमारे को काफी बड़ा इस बार दिया है। इसी प्रकार से अभी आने वाले टाइम में हमने अटैक हेप्टर भी मांगे, जो अपेचे पहले जो आएंगे हेलीकॉप्टर्स, वो तो एयरफोर्स को दिए जाएंगे, मगर उसके बाद 6 हेलीकॉप्टर भी, अटैक हेलीकॉप्टर भी इंडक्ट इन होंगे इंडियन आर्मी में, जिसकी बड़ी अहमियत। और इंडियन आर्मी बार बार ये बता रही है कि अटैक हेप्टर का इंडियन आर्मी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ तालमेल करना है तो ये जो इनकी कमांड एंड कंट्रोल आर्मी के पास होना चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी पहल है कि अभी ये भी आने वाला है। तो ओवरऑल इस बार का जो आर्मी डे परेड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अलग है, और ये हमारे को दर्शाएगा कि इमर्जिंग फायर इमर्जिंग कंट्री के साथ साथ हमारी आज की तारीख में फायर पावर कितनी बड़ी है लास्ट एक साल में, पिछले आर्मी डे परेड से और इस साल में, कि बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि भारत की जो फौज है 4थे नंबर पे है, बहुत ही आधुनिक होती जा रही है धीरे धीरे। अब जो नया तरीका आने वाला है उसमें है कि आप उसको लीन मीन बना के और उसको मॉडर्नाइज करो, इसकी तरफ भी जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। जैसे आपको पता है अभी हम रिवेटलाइज कर रहे हैं हमारा जो आर्मी हेडक्वार्टर को। इसके बाद हमने क्या किया है कि जो डिवीजन बनाए हैं। ठीक है, आपके साथ में बातचीत होगी, लेकिन अभी की जो ताजा तस्वीर आ रही है इसे दिखाना और इसे बताना बेहद जरूरी है। अभी टीवी स्क्रीन पर जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, देश का 72वां आर्मी परेड, बस सबसे थोड़ी ही देर के बाद में इस परेड की शुरुआत हो जाएगी। वीरों के वीर, परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता इसमें इस आयोजन में दिखाई देंगे। घुड़सवार सेना का दस्ता होगा, पैदल सेना की 6 टुकड़ियां होंगी, मैकेनाइज्ड दस्ते जिसके बारे में मेजर जनरल A.K. सिवाच बता रहे थे, भारतीय सेना के पाइप और ड्रम्स बैंड को अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेजर जनरल J.K.S. परिहार, भारतीय सेना के पाइप और ड्रम्स बैंड के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि अभी हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा है, सेना में रणभेरी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हर युद्ध में महाभारत काल से लेके त्रेता युग से लेके ये जो होता है, ये जवानों में जोश बढ़ता है और उनको आगे हौसला अफजाई होती है, वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं। सारा माहौल जो है वो युद्ध में ही बन जाता है। और ये सेना के जो बैंड है, ये हमारे जो है उसमें भारतीय संस्कृति का और ब्रिटिश आर्मी का दोनों का बहुत अच्छा समागम हुआ है, और हमारे हर इलाके के, हर राज्य की संस्कृति का इसमें प्रदर्शन होता है। मैं इसी पे, क्योंकि ये चल रहा है, मैं आपको एक छोटी सी 4 लाइनें बोलता हूँ जो इसी से जुड़ी हुई हैं। रणभेरी की गूंज पर तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो। रणभेरी की गूंज पर आफत को ललकार कर, धरा के कंपन पर अंधकार को चीर कर, बर्फ को रोंद कर, मरुस्थल को नाप कर, घने जंगल को कूद कर परिजन मोह माया का ताज, कर स्वयं का तर्पण, कर भारत भाकर रक्त तिलक, जीवन बलिदान को आप दो रहे वीर सेनानी, तुम बड़े चलो, तुम बड़े चलो, बस बड़े चलो। तो यही हमारा बैंड जो होते हैं, ये इसी तरह से उसको हौसला अफजाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सिग्नल कोर की कैप्टन तानिया शेरगिल को पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है, लेकिन उससे पहले अभी की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थल सेना दिवस है आज, और दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस परेड ग्राउंड को हालांकि करियप्पा ग्राउंड भी कहा जाता है, और फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सम्मान में हर साल ये सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था।
ब्रिगेडियर संतोष कुमार नायक परेड सेकंड कमान सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए परेड की कमान परेड के सशक्त एवं सुदृढ़ हाथों में सौंपने के लिए अभी आप देखेंगे परेड सेकंड कमान किस प्रकार कुछ धरती की ओर झुकाकर सैल्यूट करेंगे। यह सैल्यूट का एक तरीका है क्योंकि इस समय कुछ से बात नहीं किया जा सकता। यह सूचक है सैन्य परंपरा का निर्वहन करते हुए परेड में शीर्ष सैन्य अधिकारी के प्रति उच्च सम्मान प्रदर्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो परेड कमांडर के हाथों में मेजर जनरल ए के सिवाच, अभी तस्वीरों में जो भी नजर आ रहा है, परेड का प्रोटोकॉल क्या होगा, इसके बारे में हमें बताएं। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फेंट्री के दस्ते, आर्मर्ड कोर के, आर्टिलरी के और आपके आधुनिक वेपन सिस्टम वगैरह, वो सारे के सारे आप ये दिखलाएंगे इस परेड के दौरान। और इसके अंदर जो अभी आप हैं दिखलाने का, अभी जो कार्रवाई चल रही है कि जो सेकंड इन कमांड है वो हैंड ओवर कर रहे हैं परेड, जो कि परेड कमांडर होंगे। ये अभी कार्रवाई जो दिखाई जा रही थी ये चल रही है और इसके बाद फिर परेड कमांडर इसको टेक ओवर कर लेंगे और उसके बाद फिर परेड को वो गवर्न करेंगे। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके अंदर जो ये दस्ते होते हैं, अभी 10 के करीब इन्फेंट्री के दस्ते होंगे, उसके बाद आपके आर्टिलरी के भी, आर्मर्ड के भी आपके दिखाए जाएंगे। T-90 जो एक हमारा बहुत बड़ा मेन बैटल टैंक है वो है। आर्टिलरी की गन जैसे मैं आपको बता रहा था, M777 और K9 वज्रा को भी दिखाया जाएगा। उसके साथ साथ अब धनुष है जो कि एक हमने बनाई है वेपन सिस्टम, जो अपने भारत के अंदर ही बनाया है, बोफर्स के ऑलमोस्ट कॉपी करके। उसकी रेंज भी उतनी है, ऑलमोस्ट 38 to 40 किलोमीटर है। जैसे आपको पता है बोफर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था कारगिल के युद्ध में और हमें विजय दिलाने में बोफर्स का बहुत बड़ा श्रेय था और उसके ऑलमोस्ट उसी को कॉपी करके हमने ये जो धनुष वाली जो बनाई है आर्टिकल। उसके साथ साथ अगर हम अपने जो आधुनिक वेपन सिस्टम जो और हैं, जिस प्रकार से आपको मैंने ये बताया कि अटैक कैप्टन है वो भी दिखाएं। उसके बाद आपको जो BMP-2 है उसको भी दिखाया जाएगा, जिसको मैकेनाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर भी आप आज के टाइम में हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है वो भी। तो ओवरऑल एक प्रकार से हम फायर पावर दिखाएंगे, इंडियन आर्मी का माइट दिखाएंगे। दो चीजें हैं उसके लिए, एक तो हम अपने देशवासियों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं कि देश एक सुरक्षित है, देश एक ऐसी इंडियन आर्मी के अंडर है जो कि बहुत ही सक्षम है और हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। और साथ साथ में हम अपने दुश्मन और एडवर्सरी को दिखाना चाहेंगे कि भारत की फौज एक बहुत मॉडर्नाइज फौज है, हर चैलेंज के लिए तैयार है। अगर आप हमको इस गलत नजर से देखोगे भारत को, तो आपको इसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है कि अपने देशवासियों को कॉन्फिडेंस देना और अपने जो हैं एडवर्सरी उनको बताना कि भारत के अंदर क्या क्षमता है, तो ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जो कि ये दर्शाएगा। ओवरऑल ये भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो इंडियन आर्मी है एक उस फेज में जा रही है कि आज हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने देश की आर्मी को, क्योंकि वो जो पुरानी बातें अभी जो मैन पावर हैवी थी उसको कम करके अब आप इक्विपमेंट और मॉडर्न वेपन सिस्टम से, जैसे पहले मैं बता रहा था आपको, हथियार हम काफी बदल लें। इसी प्रकार हमारा जो मेन लड़ाई का साधन है वो इन्फेंट्री है, वो लड़ती है, वो कटिंग एज है, उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द बैटल।
उसके पास, हमारे पास अभी तक कोई असॉल्ट राइफल थी, वो काफी पुरानी थी, जो अभी इंसास थी, उसको भी हमने अभी चेंज कर दिया है। इन्फेंट्री के लिए 716 सॉगर आ गई है, जो अमेरिका से दी गई है। तो एक बहुत आधुनिक वेपन सिस्टम लिया है, जो कि इन्फेंट्री के लिए आज की तारीख में बहुत ज्यादा एक प्रकार से आपको कि उसके ऊपर तेजियत दिया गया है। उसके ऊपर एक प्रकार से ये सोचा गया है कि इन्फेंट्री सोल्जर को किस प्रकार से आप मॉडर्नाइज करो। तो इस पे जो भी कार्रवाई हुई है, आपका वेपन सिस्टम है, आपका लड़ाई करने का तरीका है, आपका काउंटर टेररिज्म में आपके पास काफी अच्छे तरीके से जो वेपन सिस्टम है और प्लस इक्विपमेंट है, आपके जो हेलमेट है वो मॉडर्नाइज कर दिया है, आपका जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको मॉडर्नाइज कर दिया है, हथियार स्टेट ऑफ आर्ट आ गए हैं। तो एक प्रकार से पूरी इंडियन आर्मी की जो इन्फेंट्री है उसको इक्विप किया गया है दोनों चीजों के लिए, कन्वेंशन लड़ाई के लिए, उसके लिए आपके पास आपने इन्फेंट्री को दिए हैं एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल, जो कि आने वाले टाइम में एक गेम चेंजर होगी। और उसके साथ साथ अगर आपने काउंटर टेररिज्म और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में उनके अंदर भी जो वेपन इक्विपमेंट और हथियार चाहिए और जो बाकी सामान चाहिए उसको भी मॉडर्नाइज किया है। ठीक है, तो मेजर जनरल ए के सिवाच दरअसल ये बता रहे थे कि तकनीकी दक्षता हिंदुस्तानी आर्मी की क्या है, और इस तकनीकी दक्षता के जरिए जितने भी बॉर्डर लाइन कंट्रीज हैं जिनके साथ साथ में बॉर्डर हिंदुस्तान शेयर करता है, जहां पर अनरस ज्यादा है, वहां पर इन आर्मी डे परेड की इन तस्वीरों को देख करके यकीनन ये समझ में आ रहा होगा कि हिंदुस्तान की फौज की ताकत क्या है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तकनीकी दक्षता की बात कर रहे थे अभी मेजर जनरल ए के सिवाच, इस बार चूंकि परेड में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2K, K9 वज्र, आर्टिलरी गन, देश में बनी तोप धनुष, युद्धक टैंक T-90 के साथ ही सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। और परेड में दरअसल चूंकि अभी परेड की शुरुआत हो गई है, तो परेड के बारे में, परेड के प्रोटोकॉल के बारे में, परेड की तकनीकियों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मेजर जनरल JKS परिहार, परेड में ये कहा जा रहा है कि 18 अलग अलग कॉन्टिंजेंट हैं। ये कॉन्टिंजेंट क्या होती है? ये 18 अलग अलग कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? ये एक्चुअली ऐसा, परेड में ये कहा जा रहा है कि 18 अलग अलग कॉन्टिंजेंट हैं। ये कॉन्टिंजेंट क्या होती है? ये 18 अलग अलग कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जो आर्मी के भिन्न भिन्न अंग होते हैं उनकी टुकड़ियों का ये एक सामूहिक संचालन की क्रिया होती है। इसमें इन्फेंट्री के महार रेजिमेंट भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, डोगरा भी हो सकते हैं, उसमें सिग्नल्स के भी होते हैं, उसमें गन्स के भी जाते हैं, वेटनरी स्क्वाड भी होते हैं। तो ये एक तरह से एक सामूहिक प्रदर्शन होता है कि हर एक आर्मी के हर अंग का जो इसमें प्रतिनिधित्व हो रहा है, और वो सब एक साथ संचालन की क्रिया कैसे वो प्रॉपर ड्रिल में एक साथ जुड़ के एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हैं और उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, मेजर जनरल JKS परिहार आप भी रहें, और ये एक तरह से हाँ, अपनी बात पूरी कर लें आप परिहार जी। तो ये जो है एक तरह से प्रदर्शन भी है आपकी शक्ति का, उसके साथ में जो सामूहिक रूप से एक टीम के रूप में काम करने के लिए, युद्ध में मर मिटने के लिए, देश के लिए लड़ने का और जीत का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामूहिक रूप से तैयार होने की एक प्रक्रिया होती है, उसको भी ये मजबूत करता है। ठीक है, ठीक है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हों, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 72वें आर्मी डे पर इंडिया न्यूज की ये मेगा कवरेज है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली के परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। जनरल करियप्पा ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिंदुस्तान के पहले कमांडर इन चीफ, जिन्होंने 1949 में आज ही के दिन यानी 15 जनवरी 1949 को जनरल फ्रांसिस बुचर से प्रभार संभाला था और हिंदुस्तान के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि पुरुषों की परेड का पहली बार चौथी पीढ़ी की एक महिला अधिकारी नेतृत्व करेंगी, कैप्टन तानिया शेरगिल। कैप्टन तानिया शेरगिल के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, जिनका पूरा परिवार जो है फौज के लिए काम कर चुका है। पहले कमांडर इन चीफ को सम्मान देने के लिए दरअसल
ये आर्मी दिवस की ये परेड होती है और आज इसलिए खास है क्योंकि तीनों ही सेना के प्रमुख आर्मी डे की परेड का ये हिस्सा परेड ग्राउंड पर मौजूद होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी तस्वीरों में अभी थोड़ी देर पहले ही आपको नजर आ रहे थे। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, जिन हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा, BLT T-72 भारत रक्षक टैंक, 155 mm की सॉल्टम गन, ध्रुव हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा। इनके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, मैंने बताया था ये सारे आधुनिक हथियार हैं और ये कुछ हथियार हैं जिनको अपग्रेड किया गया है, कुछ हथियार वो हैं जो कि हमने अभी खरीदे हैं या हमने अभी मैन्युफैक्चर किए। जैसे आप बोल रहे थे धनुष की, जो मैं बता रहा था, इंडिजिनस गन पर बनाई है हमने। एक बहुत ही अच्छा औंदेदार एक वेपन सिस्टम है आर्टिलरी का, जिसकी रेंज अबाउट 38 से 40 किलोमीटर है और उसके अंदर वो सारी क्षमताएं जो मुझे गन में थी। तो एक बहुत अच्छा वेपन। एक हम आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक हमने जॉइंट इंडिया और जो रशिया ने बना के किया था, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर के करीब थी। एक वो जो वेपन सिस्टम ऐसा है, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसकी अब हमने अपग्रेड करके उसकी रेंज भी अभी ऑलमोस्ट हमने 400 से 500 किलोमीटर ले ली है। एक ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका जो इस्तेमाल हम न्यूक्लियर वेपन को फायर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है आज की तारीख में दूसरी कंट्रियों ने भी इंटरेस्ट दिलाया है, वियतनाम ने, इंडोनेशिया ने, जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मालूम होगा भारत एक ऐसा देश है जो कि मैक्सिमम वेपन सिस्टम इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 70 से 80% हमारी रिक्वायरमेंट, और एक पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 नंबर 2 देश है जो कि मैक्सिमम हथियारों को खरीदता है। तो अब कहीं ना कहीं इंडिजनाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। जैसे धनुष वाली जो हमने आर्टिलरी गन बनाई है वो भी इंडिजनाइज की है। इसी प्रकार से आपका जो ये बोफर्स गन है, ये आपकी जो ब्रह्मोस है, ये भी हमने ज्वाइंट किया है रशिया के साथ, खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी है। और इसी प्रकार से जो मैंने बताया था M777 लाइट वेट हाउजर जो हैं, जो हमने अमेरिका से लिया है, उसको भी हम मेक इन इंडिया बनाएंगे। वो कोलैबोरेशन कर दिया हमने महिंद्रा डिफेंस से। महिंद्रा डिफेंस जो है आगे मेजर जनरल ए.के. सिवाच आप भी और मेजर जनरल J.K.S. परिहार, आप दोनों ही लोग हमारे साथ में